जिला पंचायत कार्यालय पर आज सदस्यों द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें कई पत्रकार मौजूद रहे। यहां पर 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने एक स्वर में आवाज उठाते हुए जिलाध्यक्ष पर कई आरोप लगाए। उनके आरोपों में मनमाने तरीके से काम करना, मनमाने तरीके से टेंडर पास करना, भेदभाव पूर्वक यहां की कार्यशैली को प्रभावित करना, नियमों का अनदेखी करना, सरकार के नियमों की अनदेखी करना, अनियमितताओं के तमाम आरोप लगाए। जिलाध्यक्ष आज नहीं पहुंची थी। इस बारे में जब जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत से जब बात करके फोन किया गया तो उन्होंने बताया वो बाहर है। वहीं अपर मुख्य अधिकारी अपने कार्यालय में मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी है वो जिला अध्यक्ष की है, उनके द्वारा ही सभी नियम कानून बनाए जाते हैं, उनके तहत ही टेंडर होते हैं। किसको काम कितना मिलना है, किस क्षेत्र में कितने काम कराए जाने हैं, अपर मुख्य अधिकारी आशुतोष कुमार ने कहा ये सब अध्यक्ष राजरानी के हाथों में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदस्यों ने टेंडर निकले हुए अखबारों को भी प्रतिलिपि उनकी दिखाई, उनको दिखाया कि कौन कौन से टेंडर है, पूरा ब्यौरा दिया। 3 पृष्ठों पर निकले इन टेंडरों को निरस्त किए जाने की पुरजोर आवाज उठाई। इस दौरान गुलाब सिंह, नेहा रावत, लवली रावत सहित दर्जनों लोगों ने एक स्वर में अपनी आवाज बुलंद की, भ्रष्टाचार की बात कही, उनकी अनदेखी की बात की, भेदभाव की बात कही, दुकानदारों से अवैध वसूली की बात कही, रसीद से ज्यादा शुल्क वसूले जाने की बात कही। तमाम बातें विस्तार से अभी आपको सुनने को मिलेंगी। पूरा वीडियो देखेंगे आप जान सकेंगे। अपर मुख्य अधिकारी आशुतोष कुमार ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, ऐसा सदस्यों का भी दावा रहा, ऐसा ही आशुतोष कुमार का भी कहना रहा। ये जिला पंचायत सभागार का दृश्य है। यहाँ पर सभी एकत्रित हैं सदस्य, जितने प्रतिवार्ता की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी अपनी अपनी बात रखने जा रहे हैं। आइए उनके विचार जानते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले गुलाब सिंह शुरुआत करते हैं। आक्रोशित सदस्यों में काफी गहमागहमी रही, लगातार वो आवाज उठाते रहे। सभी सदस्यों द्वारा एक स्वर में तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए गए। सरकार की दिशा पर सवाल खड़े करते हुए अध्यक्षा की मनमानी पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा सरकार की किरकिरी की जाए, जिस तरह सरकार पूरे जिले का विकास करना चाहती है, योजना पूरे जिले के लिए आती है, लेकिन भेदभाव तरीके से शिक्षा द्वारा दिए गए टेंडरों में भाव की वजह यह रही कि जो नेहा सिंह थी मात्र 7 लाख का काम दिया गया, जबकि कई लोगों को करोड़ों तक का काम दिया गया है। इसकी वजह यही मानी जा सकती है क्योंकि सपा प्रत्याशी रही थी, उनके खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था। लेकिन राजनीति में पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं, दोनों के अपने मायने हैं। विपक्षी प्रत्याशी होने के नाते नेता नेहा सिंह से जब पूछा गया तो उनसे बदला लिया जा रहा है क्या, तो उन्होंने इस पर भी जवाब दिया। उन्होंने भी कहा कि पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ पर सबको पूरे जिले का विकास होना चाहिए, त्रिवेदीगंज से अलग नहीं आई। अब प्रेस वार्ता शुरू हो चुकी है। जिला पंचायत का बजट पास हुआ है और यहाँ पे 223 परियोजनाएं निकाली गई हैं। तो पेपर में आया हुआ है तो 223 परियोजनाएं हैं और इसमें इस बात की अनियमितता, हम लोग इस बात की आवाज उठा रहे हैं कि 223 में मुश्किल से 50 सड़कें ऐसी हैं जो सदस्य जिला पंचायतों के प्रस्ताव पे होंगी, बाकी सारी डायरेक्ट बेच दी गई हैं। मतलब यहाँ पर जो परियोजनाएं हैं उसका ये होना चाहिए कि सदस्यों के प्रस्ताव पे ही होनी चाहिए और सदस्यों की सहमति से होना चाहिए। लेकिन सदस्यों की सहमति कहाँ से आएगी जब शासनादेश है कि 60 दिन में एक बैठक होनी चाहिए, 2 महीने में कम से कम एक बैठक, साल में 6 बैठक हो जानी चाहिए। तब हम लोगों के जो विकास कार्य बाधित है उनकी और सारी समस्याएं आ जाएंगी। लेकिन साल में एको बैठक नहीं हो रही, साल में एक बैठक पिछली हुई है। एक साल पर बैठक होगी तो बिना सलाह के सदस्यों के ये सदन चल रहा है, ये जिला पंचायत चल रहा है। इसलिए सारी अनियमितताएं हैं। 223 परियोजनाएं हैं, इनको इस बार जो है ये सारी परियोजनाएं अगर जोड़ी जाए तो मैंने इसको कैलकुलेट किया है तो 53 करोड़ 29,60,773 रुपए का ये बजट पास हुआ है। जिसमें अगर एक सदस्य के क्षेत्र का अगर वो देख लिया जाए डिवाइडेशन कि एक सदस्य के क्षेत्र में कम से कम 93 लाख रुपए की परियोजनाएं उसके प्रस्ताव पे स्वीकृत होनी चाहिए थी। 93 लाख रुपया एक सदस्य के हक में पड़ता है कि उसके प्रस्ताव लिए जाए और उनके गांव में काम हो। तो 93 लाख की चीजें पे किसी को 9 लाख, किसी को 20 लाख और किसी को 40 लाख और कुछ लोगों को 1 करोड़ के ऊपर भी दिया गया है। ये अनियमितताएं क्यों? मेन मांग और मेन हमें इस बात की आवाज उठानी है कि हमारी मुखिया जो नहीं समझ रही है, नहीं सुन रही है। हमारी सारे संघ के लोगों की कुछ दिन पहले अध्यक्ष जी से बात हुई थी कि इस बार किसी के साथ कोई भ्रष्टाचार अनियमितता नहीं की जाएगी और सबको बराबर दिया जाएगा। तो हमने कहा था कि अगर बराबर दिया जाए तो पेपर में गजट होने से पहले एक बार हम लोगों के सामने रख लिया जाए कि हम लोग देख लें कि इसमें हमारे ही प्रस्ताव है, बाहर के कहीं के तो नहीं है। तो कहा था कि पेपर में गजट होने से पहले दिखा देंगे। लेकिन जब पेपर में गजट होने का वक्त आया तो हम लोगों ने बात किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम आपके सामने नहीं रख सकते और नहीं रखा है। उसका नतीजा है कि 223 परियोजनाएं पास जरूर हुई है, 53 करोड़ रुपया स्वीकृत जरूर हुआ है, लेकिन सदस्यों के प्रस्ताव इसमें एकदम नाम मात्र के हैं। बाकी डायरेक्ट ये सड़कें ठेकेदारों के माध्यम से उनके प्रस्तावों को बेच दी गई है और उसमें पैसा खर्च किया गया है। हम लोगों को एक मांग है कि सारे सदस्य लगभग 50,000 की वोट से जीत के आते हैं, सबके क्षेत्र में समान विकास कार्य होना चाहिए। इससे समान विकास कार्य नहीं हो पा रहा है तो हमारे क्षेत्र की जनता इस मामले में
अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं कि कहीं तो 4 करोड़, कहीं पे 9-10 लाख। ये एक अनियमितता। दूसरी चीज, हम लोग इस बात की एकदम आप लोगों के साथ मांग करते हैं कि हम लोग विकास कार्य को प्राथमिकता देना चाहते हैं। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार कमीशन खोरी है उसको बंद किया जाए। जो सुनने में आता है कि यहाँ पर विभागीय कमीशन चलता है, उसके नाते हम लोगों का सारा बजट कमीशन खोरी में चला जाता है। वो पूरा कमीशन बंद किया जाए और क्षेत्र के विकास में सारा पैसा लगाया जाए। नंबर 1 ये। दूसरा, बैठक समय पे कराई जाए। और अनियमितताएं तो बहुत हैं, चाहे मकान हो, चाहे भूखंड हो, चाहे फैक्ट्री हो, सबके नक्शे पास कराए जाए, उसके बाद निर्माण हो। उसमें अगर सरकारी मूल्य नक्शे के मान लीजिए 20,000 है, 50,000 है, उस पर उससे कई गुना पैसा वसूला जाता है, तब जाके उसे नक्शे स्वीकृत कराए जाते हैं। उसकी हम लोग कई बार मांग कर चुके, तो हमको लिखित दिया जाए कि नक्शे स्वीकृत हुए, अभी तक उसकी कुछ नहीं अभी तक मिल पाया है। और मेन बात तो ये है कि सारे सदस्यों के हक का हनन है कि उनके बिना प्रस्ताव, बिना स्वीकृत, और चाहे इतना मांगा जाए, आप पूरा 223 परियोजनाएं पास कर दिए। इसका क्या मतलब है? पैसा तो सारे सदस्यों का है, 53 करोड़ रुपया निकल गया और लोगों को पता नहीं चला। इस बात की सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि लोगों के प्रस्ताव जितने दिए गए थे, उन प्रस्तावों पे काम ना करके अलग के प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। ये इधर जो सड़कें हो रही हैं, इसमें सीसी रोड और कुछ सीसी रोड है, कुछ डामरीकरण है और खड़ंजे भी हैं और नाले हैं। ऐसे काम नजर आ रहे हैं जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। सदस्य परेशान है कि हमें जिस गांव में पानी भर रहा है, जहां पे ज्यादा आवश्यकता है, वो प्रस्ताव दिया गया है, वो प्रस्ताव नहीं हुआ है, और बिना उसके प्रस्ताव हुआ है बिना किसी के दिए, क्योंकि वो चुपचाप सेटलमेंट हो सकता है। तो हम लोग कितनी बार परेशान हो गए हैं। अध्यक्षा जी हमारी मुखिया है, हम लोग चाह रहे थे कि ये बात बाहर न जाए, कितनी बार बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। नामनन प्रस्ताव पास हुए, 2 सड़कें मिली हैं, 293 सड़कें हैं, 223 सड़कें हैं, 223 सड़कें हैं और सदस्य हैं 57। तो 57 सदस्यों को अगर 293 भाग कर दिया जाए तो 3-4 सड़क हमारे हिसाब से पड़ेंगी, कम से कम हिस्से में 4 से ऊपर जाएंगी। और पैसा लगभग एक सदस्य के प्रस्ताव पे होना चाहिए स्वीकृत 93,50,179 रुपया, इतने में डिवाइड होना चाहिए। तो 93 की जगह किसी को 9 लाख, किसी को 10 लाख, किसी को 20। हर सदस्य को कार्य बराबर दे दिया जाए और उसमें असमानता न की जाए, चाहे वो सदस्य दल का हो चाहे गैर दल का हो। लेकिन यहाँ दल की कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि जब चुनाव हुआ था तो हम लोग सारे लोगों से रिक्वेस्ट करके अध्यक्ष महोदय को जिताया गया था और वोट मिली थी 48। 57 सदस्य में 48 वोट मिलने का मतलब है कि सारा विपक्ष हमारा हो गया था, हमारा है। तो उनको बराबर सबको काम देना चाहिए, सबको बराबर अधिकार देना चाहिए, लेकिन किसी को बराबर अधिकार नहीं दिया जा रहा है। मैं ये मांगे, बाकी सारे सदस्य साथ में बैठे हुए हैं, आप सबसे उनकी मर्जी जान सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ कितना भ्रष्टाचार है, उस पर रोक लगाने की मांग हम लोग करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष में भी किसी को प्रतिनिधि के रूप में उनके हस्बैंड ही काम करते हैं और वही देखते हैं, और ज्यादातर हम लोग को उन्हीं से बात हो पाती है। अध्यक्ष जी के पास तो इतना समय ही नहीं कि हम लोगों को सदस्यों की बात सुन सके। सदस्यों की अगर बात सुनती होती तो ये समस्या ना आती। अगर अध्यक्षा जी हम लोगों की बात सुनती तो ये समस्या ना होती, क्योंकि शुरू में बात हुई थी कि इस बार निकलने से पहले आप लोगों के साथ बैठा जाएगा, नहीं बैठी और नहीं तो अनियमितता ना होती। और उनके पास इतना समय नहीं है कि डेली सदस्यों के लिए समय नहीं जिसके लिए वो अध्यक्ष जिला पंचायत बनी है, बाकी पूरे जिले में दौड़ दौड़ के मीटिंग बैठक करती है कि मेरे पास यहाँ मीटिंग लगी, वहाँ मीटिंग लगी, मैं नहीं आ सकती। मीटिंग बैठक उनको अपनी तैयारी कर रही है, सांसदीय का चुनाव लड़ने के लिए वो जो है पूरा प्रयास में रखते हैं, उस चक्कर में वो बिजी हैं कि हमें टिकट मिल जाए, उस चक्कर में बिजी हैं। और जो जिम्मेदारी जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसकी धज्जियां इस तरह से उड़ा रही हैं के साथ अनियमितता है, पूरे जिले का विकास बाधित कर रखा है, एक साल बैठक नहीं कर रही है। तो जिला पंचायत चलाने का क्या मतलब? ऐसे जिला पंचायत चलता है कि एक साल बैठक न करे। हम भी तीसरी बार से जिला पंचायत है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। आजकल ऑफिस बैठे बैठते हैं, साइड में आके वही बैठते हैं। सबसे जरूरी बात तो ये है कि शासनादेश के अनुसार हर 60 दिन पे एक बैठक होनी जरूरी है और इस हिसाब से साल में 6 बैठक जरूरी है। लेकिन वो बैठक कई हम लोगों ने लिख के भी दिया कि बैठक करवाइए, लेकिन उन्होंने 1.5 महीने से पहले लिख के दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी बैठक नहीं करवाई। और हम लोग की अनुमति के बिना सारे प्रस्ताव होते हैं, मतलब सारे प्रस्ताव होते हैं जिनमें कि हमारे प्रस्ताव भी नहीं होते हैं। हमारे प्रस्ताव मुश्किल से 1-2 प्रस्ताव हो गया तो हो गया, अदरवाइज पता नहीं किसके प्रस्ताव होते हैं। पूरी तरीके से अनियमितता है और भेद ठेकेदारों के बिल्कुल पूरी तरीके से कमीशन खोरी, विभागों की भी हर तरीके से भ्रष्टाचार। जो हमारे यहाँ के अपर मुख्य अधिकारी जी हैं
तो सर वो जो कोई सदस्य उनसे बात करना चाहता है तो कहते हैं कि हमको ऐसा 22-23 साल का अनुभव देखिए, हमसे बात न करिए, बात जो करनी है आपको अध्यक्ष जी से करिए। तो सर हम लोग किससे कहेंगे? अपर मुख्य अधिकारी हमारे हैं, उनसे नहीं कहेंगे, आप लोगों से समस्या आपने नहीं बताएंगे तो सर हम किससे कहेंगे? लड़ा था, मेरी जनता का कोई दोष नहीं इसमें। सर पूरी और तरह मैं से जिस क्षेत्र से हूँ वो बाराबंकी का हिस्सा है। बाराबंकी से अगर अलग होता तो मेरी मांग शायद ना जायज होती। वो बाराबंकी के सर्वांगीण विकास में त्रिवेदीगंज का भी हिस्सा होना चाहिए। यहाँ जो कार्य के जो भी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हों, चाहे वो अशोक सिंह जी रहे हों या शीला सिंह रहे हों, साथ यहाँ प्रत्येक दिन वो कार्यालय में बैठते थे और सदस्यों से मिलते रहते थे। हमारी अध्यक्षा जी अलग मीटिंगों में, निजी कार्यक्रमों में रहती हैं, कभी हम लोगों को मुलाकात भी नहीं होती है यहाँ। सर पूरी तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर जिला पंचायत में हो रहा है, चाहे वो नक्शे को लेकर के हो, चाहे हम लोगों के अधिकार को लेकर के हो। हमारी जनता का अधिकार छीन रही है अध्यक्ष जी और हनन कर रही है पूरी तरह से सारे जिला पंचायत सदस्यों के साथ। तो ये बहुत ही निंदनीय है। बात कही है इसमें ये जो अवैध प्लाटिंग हो रही है कृषि योग्य भूमियों पर जो है निर्माण हो रहे हैं, तो इस पे कभी आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई? सर हम लोग अध्यक्ष जी से मिलते हैं, नहीं अध्यक्ष जी से हम लोगों ने शिकायत की और हम लोगों ने अध्यक्ष जी को अवगत कराया। पूरी अपनी क्षेत्र की जानकारी हम लोग अपने अध्यक्ष जी से वही कर सकते हैं, तो अपने अध्यक्ष जी से हमने बताया, लेकिन अध्यक्ष जी इसमें कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई फोकस नहीं। देखिए अध्यक्ष जी का कार्यक्षेत्र पूरा जिला हो सकता है, लेकिन क्षेत्र तो आपका है, आपके क्षेत्र में कोई अनियमितता हो रही तो उस पर लिखा पढ़ी करिए। बिल्कुल दिए, हम लोग अध्यक्ष जी को अवगत कराए। जैसे हमारे क्षेत्र में अभी टंकियां बनी हैं, पेट्रोल टंकियां बन रही, कुछ बनी हैं, ये देवीगंज रोड पे एक बन करके तैयार हो गई, एक अभी बन रही है। तो जैसे अवगत कराते हैं हम लोग अध्यक्ष जी को कि ये नक्शा किस तरह से क्या है क्या नहीं है, कम से कम हम लोग जैसे उस क्षेत्र के सदस्य हैं तो हम लोगों को तो जानकारी होनी चाहिए कि हमारे क्षेत्र में ये हो रहा है। लेकिन कोई मतलब नहीं, सदस्य से कोई लेना देना नहीं, नक्शा पास हो जाता है कमीशन लेकर के, और इतना ज्यादा कमीशन खोरी चल रही है कि नक्शा वक्शा पास हो करके कोई मतलब सदस्य का नहीं। विभागीय कमीशन उसको बोलते हैं, 16% कमीशन विभागीय कमीशन पीछे जमा करते हैं और उसका भी अंतर्बांट सरकारी कर्मचारी प्लस अध्यक्ष। भैया आप सरकार की मंशा के विपरीत काम कर रहे हैं। जैसे सरकार की मंशा है से विधायक निधि आती है तो सबको बराबर आती है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस, चाहे जिस पार्टी हो, चाहे यूएडी हो, लेकिन सांसद हो चाहे विधायक सबको बराबर आती है। मानिए हो यहाँ पर जो दशा है कि हमारा कहने का मतलब है कि जैसे जो हमारा सदस्य प्रस्ताव है उसी पर काम हो, अलग अन्यथा काम हो, जो सड़कें बेची जाती है सड़क न हो, ये यहाँ पर यह है। दूसरी चीज़ की सरकार की मंशा के विपरीत यहाँ घूसखोरी हो रही है। 16% एक बार, 2% में 18% घूसखोरी चल रही है। यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं, ना कोई बोलने वाला है। हम लोग भी चाहते थे कि हम अपने परिवार में हैं, भाजपा में हम भी भाजपा में हैं, हम अपने परिवार में चलता है, लेकिन हम समझाते हम लोगों को बात को सुना नहीं। इसलिए हम लोगों को बरजोर है कि नंबर 1 पर जो युवा है ये निरस्त किया जाए। ये काम है, इस पर बरजोर समझा है, जो धरना करना पड़े, चाहे करना पड़े, ये सब जितने हुए हैं ये सब निरस्त किया जाए और जो हमारा सदस्य प्रस्ताव दे उसी पर काम होना चाहिए। ये होना चाहिए जो काम है जो चल रहा है घूस कमीशन का भुगतान हो जाएगा, कोई मतलब सदस्य नहीं है। तो मैं नरसिंह, तो ये मेरा निवेदन है कि हम लोग लक्ष्मी और हमारे लोग काम हो, ये निरस्त करके बरजोर हमारे ये है कि ये निरस्त होना चाहिए। द्वारा भी है कि जो दुकानदारों से धन उगाही की जा रही है, वसूली की जा रही है, वो लोग पहचान भी नहीं रहे हैं कि कौन आ रहा है। 4 लोग आ रहे हैं ये कहने कि आप पैसा दे दीजिए नहीं तो आपकी नोटिस कट जाएगी। नोटिस काट दी जाती है उन लोगों की जिन लोगों का जिला पंचायत से ही नोटिस बना हुआ है, उनकी 1.5 लाख रुपए की नोटिस काट दी गई है। तो धन उगाही के लिए जो जिस प्रकार से कलम चलाई जा रही है, यहाँ तक कि ये भी नहीं जांच किया जा रहा है कि इनका कुछ बकाया शेष है या नहीं है, बस केवल मासिक उनको धन उगाही करनी है। दुकानदारों की किसी की 1000 की आमदनी, किसी की 2000 की आमदनी है और नोटिस उन्हें 50,000 रुपए की थमाई जा चुकी है और तमाम लोग पहुंचते हैं उनके पास में पहुंच कि आप पैसा दे दीजिए नहीं तो आपकी नोटिस कट जाएगी। सरकारी कर्मचारी यहाँ जिला पंचायत के कर्मचारी नहीं है, नहीं वो तो पहचानते भी नहीं है, यहाँ तक कि वो लोग आकर के हम लोगों से भी नहीं मिलते हैं कि आप जैसे मेरा क्षेत्र है, मैं उस क्षेत्र की जिला पंचायत हूँ, आप मेरे पास आइए, मुझसे कहिए कि ये फला दुकान है, इनके पास में ये कागज कम है या ये इनकी इसके अंतर्गत इन्होंने ये उल्लंघन किया है, इनको ये फाइन जुर्माना बनता है। ये सब कभी हम लोगों के साथ डिस्कशन नहीं किया जाता है। सीधे दुकानदार को पहुंच जाते हैं, वहां पे चल के उसको पीड़ित करते हैं, वो आदमी ढूंढ के हम लोगों के पास में आता है, हमारे भी यहाँ सुनी नहीं जाती है क्योंकि हमें जानकारी है ही नहीं।
सीधे जो लोग धन उगाही करते हैं वो और अध्यक्ष जी दोनों लोगों के बीच में कार्यक्रम चल रहा है। नोटिस काटते हैं 300 की और पैसा उनसे वसूला जाता है 2000, 2500, 3000 इस तरह का भ्रष्टाचार। नोटिस काटने के एवज में भी पैसा मांगा जा रहा है कि आप पैसा दे दीजिए अन्यथा नोटिस कट जाएगी। अरे आप नोटिस काट के पर्ची भी काट के देते हैं तो 300 की 400 की देते हैं, उसके बाद में दुगना तिगुना रकम वसूली मैं आपको जाती है। मामला बता रही हूँ, 2000, हुआ था उसका जिला पंचायत से नो ड्यूज फॉर्म पे साइन था, मोहर थी और उसकी 1.5 लाख की नोटिस काट दी गई। ये है जी। आप सपा से प्रत्याशी रही थी, राजरानी जी के खिलाफ वो बीजेपी से थी, तो उसका कहीं ना कहीं बदला लिया जा रहा है। आपको बहुत कम काम दिया जा रहा है, आपकी क्षेत्र की जनता ने आप पर विश्वास किया, आपको चुना, उसके बाद यहाँ की निमित्ता है, इस तरह से कार्यकार हो रहे हैं, हुआ है बीच में। देखिए, सबसे पहले तो लोकतंत्र में ये मेरा अधिकार है और ये मैं समझती हूँ लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि लोकतंत्र में पक्ष भी होता है, विपक्ष भी होता है। चुनाव लड़ना कोई अपराध नहीं है। किसी सत्ता पक्ष के व्यक्ति के सामने अगर किसी ने चुनाव लड़ा है और इसके एवज में अगर उससे बदला लिया जा रहा है तो मैं ये समझती हूँ ये उस दल की विफलता है और वो लोकतंत्र को बिल्कुल सिरे से नकार रहे हैं, तभी किसी के साथ में बदला लेने की भावना रख रहे हैं। बाराबंकी जनपद से जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आती हूँ त्रिवेदीगंज तृतीय, वो वार्ड बाराबंकी का हिस्सा है। बाराबंकी के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की ये जिम्मेदारी है कि वो बाराबंकी के पूरे जनपद में बराबर एक समान विकास करें। अगर उस विकास में कोई अवरोध बन रहा है, अगर मैं अवरोध बन रही हूँ तो मैं उस अवरोध की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसका खामियाजा मेरी जनता के साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र की जनता के आवागमन के लिए जिला पंचायत का निर्माण हुआ, सड़कें बने, नाले बने, हमारे यहाँ टाइड और अनटाइड फंड की व्यवस्था की गई है और हमें ये बताया गया है कि टाइड और अनटाइड फंड के माध्यम से एक तरफ तो कार्य कराया जाएगा और एक तरफ से एक जो मोदी जी का मिशन है स्वच्छ भारत निर्माण, उसमें नाले, छोटी नालियाँ और पेयजल की व्यवस्था, कई सारी स्कीमों को जोड़ करके अगर आप व्यक्तिगत रूप से बाराबंकी जनपद का अगर विकास करना चाहें तो मैं ये नहीं समझती हूँ कि उसमें पक्ष या विपक्ष किसी का भी कोई एक रोल बनता है। कोई आपको रोक नहीं सकता बाराबंकी जनपद का विकास करने से। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ उनकी व्यक्तिगत विफलता है, पार्टी की विफलता है और पार्टी को बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव जो होंगे उनका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी अध्यक्ष की समान रूप से पूरे एक तरह का विकास हो। मैं उन्हें एक विफल जिला पंचायत अध्यक्ष मानती हूं, क्योंकि बाराबंकी जनपद पूरा उनका है और अगर वो सिर्फ एक क्षेत्र से बदला लेने की भावना रखती है तो बदला लेने के लिए राजनीतिक मंच अगर उन्होंने चुना है तो ये बहुत निंदनीय है।